मैं एक रिलेशनशिप में आ गया। फिर इस दौरान टाइम भी नहीं दे रहे थे रिलेशनशिप में, तो बहुत लड़ाई झगड़े इतना तो मैं अपने जीवन में किसी से नहीं लड़ाऊंगा। फिर मैंने उनको एक बात बोली थी कि अब ये जो इतने बड़े बड़े सपने देख लिए इनका क्या करना है। देन शी सेड कि पुट इट इन अ बॉक्स एंड बर्न इट। और जो मेरे पिताजी का सपना था कि ऑफिसर बनेगा, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल चुका था। फिर आता है रिजल्ट वाला दिन, मैंने अपना रोल नंबर डाला और मेरा नाम। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल निमेश और मेरा यूपी पीसीएस 2021 में डिप्यूटी जेलर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। मेरा होम टाउन आगरा है और मेरे फादर की जॉब दिल्ली में थी, इसीलिए मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में हुई। बचपन से ही मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। 6th क्लास में मेरी साइंस में कंपार्टमेंट आई, 10th में सोशल स्टडीज़ के अंदर, और जैसे ही ले दे के पास हुए तो महज 54% मेरे 10th में मार्क्स आए। और फाइनली आई गॉट 49% इन माई 12th क्लास। और उस 49% पे ये चीज़ फाइनल थी कि जो इंजीनियरिंग मुझे करनी है वो मैं कर नहीं पाऊंगा, और जो मेरा सपना था आर्मी में जाने का, एनडीए में जाने का, जो उसके लिए परसेंटेज चाहिए होती है, वो एसएसबी में जाने का, तो ये इसके लिए परसेंटेज बहुत हाई चाहिए होती है। तो फिर 49% पे तो बिल्कुल भी नहीं होना है। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को किसी ने बताया कि आप ना इम्प्रूवमेंट दे दीजिए फिजिक्स मैथ्स में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स में आपको इम्प्रूव करना है, तो फिर आप इम्प्रूवमेंट से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। मैंने इम्प्रूवमेंट दिया, 1 साल तैयारी करी, ड्रॉप करा 12th के बाद, बट स्टिल नंबर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन नंबर हो गए कम। इवन आई फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इंजीनियरिंग का सपना और बढ़ता गया कि करनी है तो अब इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि वहाँ तो जो एनडीए में मेरे को जाना था वहाँ तो नहीं जा सकते हैं। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड कि आप ऐसा करिए कि आप ओपन से 12th दे दीजिए, वहाँ पर आपको दोबारा मौका मिलता है अपने परसेंटेज सुधारने का। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने NIOS से 12th दोबारा भरी। फाइनली मेरे आई एबल टू गेट दैट परसेंटेज मार्क्स जो कि इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरे करते हैं। फिर उसी साल मेरा आईपी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हुआ, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक परस्यू करी। तो बीटेक परस्यू करी, इस दौरान जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थे 3 साल बचपन से, जो मेरे फादर थे उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी कि, और कभी मुझे डांटा भी नहीं किसी चीज़ के लिए कि आपके परसेंटेज कम आ रहे हैं, आपको फेल हो रहे हो लगातार। तो उनको ये था कि ये मेरा बेटा जो है ये ऑफिसर ज़रूर बनेगा, कुछ भी करेगा लाइफ में लेकिन ऑफिसर तो ज़रूर बनेगा। काफ़ी उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए कभी नहीं डांटा कि तुम्हारे परसेंटेज कम आ रहे हैं। हाँ, मुझे हर बार दुख होता था कि मेरे परसेंटेज कम आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बड़ा दुख का काम था कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, और जो भी उनका बेटा मेहनत कर रहा है लेकिन उसके परसेंटेज नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में गए। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हुआ क्या ऐसा कि 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, 6 सब्जेक्ट में से 3 में मेरी बैक आई। फिर सेकंड सेमेस्टर आया, सेकंड सेमेस्टर में 7 में से 4 सब्जेक्ट में बैक आ गई। तो मुझे था कि भाई मेरा इंजीनियरिंग हो गई अब यहीं, और अब अपना बैग पैक करो और घर निकलो। फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे बीटेक के अंदर कुछ अच्छे दोस्त मिले, और वो दोस्त इतने अच्छे थे कि वो 90% वाले 95% वाले दोस्त थे मेरे, और उन्होंने मुझे ये सिखा दिया कि पढ़ना कैसे है। तो उनके साथ रह के मुझे ये पता लगा कि एग्जैक्टली एक बच्चे को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और पढ़ते कैसे हैं। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा। 3rd सेमेस्टर आया, आई क्लियर्ड ऑल द एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर के भी 3rd सेमेस्टर के भी। और फिर 4th ईयर में आते आते जब मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करा, जिनको हम जनरल शैतान के नाम से जानते हैं, हमारे ग्रुप का नाम था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करा आई गॉट 84% इन माई फाइनल ईयर बीटेक। तो इस तरीके से मेरी बीटेक हुई। फिर मैंने फादर को ये बोला कि मुझे एक्चुअली सिविल सर्विसेज में जाना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा वो बचपन वाला सपना कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंधों पे सितारे होने चाहिए। फादर ने बोला मेरा भी सपना यही है, बट तू कर लेगा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे। तो हुआ क्या, फिर 2015 से 2016 में मैंने तैयारी करी बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम वाला दिन था जून में, CAPF UPSC 2016 जून में होना था एग्ज़ाम, लेकिन मई के अंदर एक ट्रेजेडी हुई, मेरे फादर की डेथ हो गई। तो जिन्होंने बचपन से लेके आज तक
मेरे को किसी भी चीज़ में मेरा साथ नहीं छोड़ा। जगह जगह मुझे बाइक पे लेके जाते थे एग्ज़ाम दिलवाने, धूप में बाहर वेट भी करते थे। लेकिन जब एक्चुअली में एग्ज़ाम देने का दिन आया तो वो मेरे साथ नहीं थे। जून में एग्ज़ाम था, मई में फादर की डेथ हुई। तो फिर जून में एग्ज़ाम देने गए जैसे तैसे मन से, तो वो मेरा एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम क्लियर हो गया। प्रीलिम्स वाज क्लियर्ड। इस दौरान एक टाइम ऐसा भी आया था एग्ज़ाम में, जब पेपर 2 था, जो 3 घंटे का लिखने का समय होता है, उस दौरान मैं 15 मिनट के लिए अपने पिताजी के बारे में ही सोच रहा था कि क्या हो गया, और एकदम से मुझे याद आया, नहीं भाई ये तो पेपर दे रहे हैं, लिख लो। फाइनली प्रीलिम्स यूपीएससी सीएपीएफ के हुआ, मेडिकल हुआ, रनिंग मैंने फिजिकल पास करा, इंटरव्यू गए यूपीएससी में देने के लिए, और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। इंटरव्यू में आई गॉट अबव एवरेज मार्क्स, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, बट स्टिल फाइनल सिलेक्शन मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ। इस दौरान बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स हुए। पिताजी का याद आया कि उन्होंने इतनी हमारे लिए मेहनत करी, लेकिन फिर भी हम उनको वो नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। फिर मैंने सोचा अब तो तैयारी ही करनी है और अब अच्छे से करनी है। तो 2017 के अंदर फिर से मैंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया। सीएपीएफ का एग्ज़ाम 2017 वाले का, जो कि 2018 में रिजल्ट आया था, तो मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। प्रीलिम्स फिर से पास करा, मेडिकल फिर से पास करा, फिजिकल फिर से पास करा, और इंटरव्यू में देने गया। इंटरव्यू में अब की बार मेरे को और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले थे, बट स्टिल मेरा फाइनल सिलेक्शन 4 नंबर से नहीं हुआ 2017 में भी। फिर आता है 2018। 2018 मेरी लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। सेकंड टर्निंग पॉइंट क्यों? सेकंड टर्निंग पॉइंट इसीलिए क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम का जो प्रीलिम्स होता है वो मैंने क्लियर कर लिया, और क्लियर करने के साथ ही एक दुर्घटना कह सकते हैं जो मेरे साथ हुई, वो ये हुई कि मैं एक रिलेशनशिप में आ गया। हम प्रीलिम्स पास करने के बाद फ्रेंड्स गए घूमने, और वहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात हुई और मैं एक रिलेशनशिप में आया। तो वो रिलेशनशिप मुझे ऐसा था कि भाई देखो, पढ़ने में तो ठीक है ही, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स भी पास हो रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स भी निकाल दिया, और अब तो मैं होशियार हूँ, और अब तो मेरे को मनचाही लड़की भी मिल गई। अब तो भाई कंप्लीट लाइफ, मज़ा आ गया, और बड़े बड़े सपने भी देख लिए, सारे काम कर लिए कि अब तो यही है फाइनल। तो लेकिन इस दौरान सबने मुझे समझाया कि भाई जो तेरा फाइनल है पहले वो कर ले, ऑफिसर बन जा, फिर काम करियो। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, कि दिमाग खराब होता है तो फिर सब कुछ ही खराब होता है। बट स्टिल मेरे को था, नहीं भैया, हमें तो पूरा ये भी करना है, वो भी करना है, आई एम अ मैन, तो मैं कैसे किसी चीज़ को कमिट करके पीछे हट सकता हूँ, मुझे तो अपना काम करना है। बिल्कुल, मतलब रिलेशनशिप से किसी की लाइफ थोड़ी ना खराब होती है। तो हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सारा जो मेंस का टाइम था जिसमें पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है, वो मैंने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा, और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करा कि आज मैं अगर खुल के बोलूं तो मैंने मेंस के एग्ज़ाम टाइम पे भी जा जाके मूवीज़ देखी हैं। तो फिर तो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था। रिज़ल्ट आया कि बैक टू बैक 2 एग्ज़ाम्स में फेल, सीएपीएफ में भी फाइनल इंटरव्यू में फेल, और मेंस का रिज़ल्ट आया तो उसमें भी फेल। फिर इस दौरान टाइम भी नहीं दे रहे थे रिलेशनशिप में, तो बहुत लड़ाई झगड़े। इतना तो मैं अपने जीवन में किसी से नहीं लड़ाऊंगा जितना मेरा रिलेशनशिप में रह के लड़ाई हो गई। सुबह सुबह एक टाइम था, उठते थे, परिवार के साथ चाय पीते थे, मम्मी पापा के साथ अच्छी अच्छी बातें करते थे, और सारे दिन मेहनत करते थे। तो रिलेशनशिप में दिन की शुरुआत होती थी लड़ाई से और ख़त्म होती थी लड़ाई से। इवन 6-7 दिन पहले की भी किसी बात पे वो हो जानी थी। तो भैया बहुत अच्छी मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी, ऐसे चलिए मेंस की प्रिपरेशन। तो हुआ क्या, फिर बैक टू बैक 2 एग्जाम्स में फेलियर, 2017 सीपीएफ बाहर, 2018 सिविल सर्विसेज मेंस बाहर। फिर बातचीत चल रही थी तो मुझे पता लगा कि उनका वो किसी और से भी बात कर रही हैं इस दौरान। तो फिर मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? कह रही, नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लेती हूँ। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं होता है, मतलब मैंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया है, और अब ऐसे मतलब करना ठीक नहीं है। नहीं, शी सेड कि नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है और मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मैंने कहा, ठीक है भाई, कर लीजिए फोकस। तो फिर मैंने उनको एक बात बोली थी कि अब ये जो इतने बड़े बड़े सपने देख लिए, इनका क्या करना है? देन शी सेड कि पुट इट इन अ बॉक्स एंड बर्न इट। मैंने कहा, ओके, आई पुट इट इन अ बॉक्स एंड रेस्ट टाइम विल टेल।
तो हुआ क्या, फिर इस दौरान ना तो नौकरी और ना ही घर वालों का विश्वास खो ही चुके थे। इस दौरान सारे फ्रेंड्स दूर हो ही चुके थे, बैंक अकाउंट ज़ीरो, जो भी सेविंग्स थी सब इधर उधर, और नेगेटिव में जितना जाते थे सब मतलब जितना नेगेटिविटी में जा सकते थे सब चले गए। और जो मेरे पिताजी का सपना था कि ऑफिसर बनेगा, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल चुका था। उनको जितने किए हुए प्रॉमिस थे वो सब मैं भूल चुका था। किसी की कोई माननी नहीं, कुछ नहीं, कुछ करनी। तो अब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर मैं वहाँ से उनसे फाइनल बात करके घर तक आया, और फिर मैंने 1-2 दिन लगाए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी के फेज़ में रही कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं एक ऐसे फेज़ में चला गया कि जहाँ पर मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत करी 2018 से 2019, 2019 से 2020 और 2020 से 2021, तीनों चारों साल मैं एग्जाम में किसी भी प्रीलिम्स के अंदर मैं पास नहीं हुआ। गया फेल, गया फेल, गया फेल, मुंह लटका के वापस आ रहे हैं। जैसी प्रीलिम्स का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, वहां पे रोल नंबर आपका नहीं है। तो मुझे ऐसा लग गया था कि जितनी भी मैंने मेहनत करी है, मैं ओवर द पीरियड होशियार होने की जगह मैं नालायक होता जा रहा हूँ। एक वो जो डमनेस का फेज होता है वो मेरी लाइफ में आ चुका है। मतलब मुझे कुछ नहीं आता है और मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। एज भी हो गई थी, और इसी बीच रिश्तेदारों की भी बातें शुरू हो गई थी कि इतने सालों से प्रिपेयर कर रहा है, इससे एक एग्जाम नहीं निकला, एक सरकारी नौकरी नहीं ले पाया। अरे भाई 3 सितारे की नहीं लेगा, 1 सितारे की तो ले ले। ऐसे ऐसे करके बातें थी। तो अब उनको कौन समझाए कि भाई क्या कर रहे हैं और क्या हमने किया है। बट स्टिल, जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आता था प्रीलिम्स का, तो जैसे किसी से मिलने गए, तो जो हमारे यार दोस्त हैं या फिर जो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज में है, वो कह देते भाई तेरी नीली बत्ती वाली गाड़ी कहाँ है। तो ये उस टाइम तो बहुत बुरा लगता था। आज जैसे थोड़ा लाइट मूड में बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम रियली बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि नीली बत्ती। तो मैं भी कह देता भाई बहुत आएगी, नीली बत्ती वाली गाड़ी भी आएगी, थोड़ा सा समय रुक जा। कॉन्फिडेंस तो पूरा था कि भाई पेपर तो पास करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि उस तरीके का पर्सनैलिटी है कि अगर आप, मेरा है कि अगर आपने मुझे कुछ बोला तो मुझे करना ही है। बट स्टिल करेंगे कैसे भाई, प्रीलिम्स ही पास नहीं हो रहा है, एक मौका तो मिले। तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलता था यार मुझे एक मेंस लिखने का मौका मिल जाए, चाहे वो मुझे किस दुनिया की किसी भी भाषा में लिखने का मौका मिल जाए। तो फाइनल एग्जाम में घर में बोल के गया अक्टूबर 2021 के अंदर कि मम्मी दिस इज माय लास्ट एग्जाम। अब मैं कोई इसके बाद कोई एग्जाम नहीं देने वाला हूँ। जो मैं पहले टीचिंग करता था, जो मैंने 15 में सेटअप छोड़ा था, मैं उसको दोबारा से करूंगा, भले ही टाइम लगेगा, अब कुछ पैसे कमा लिए जाएं। हो गई ईगो जितनी भी मैंने सेटिस्फाई करनी थी कर ली। हुआ क्या, 2021 के अंदर अक्टूबर के अंदर एग्जाम देने गए, प्रीलिम्स देने गए, और आके मैंने टीचिंग शुरू कर दी। मैंने कोई मार्क्स नहीं जोड़े, कोई प्रीलिम्स की आंसर की नहीं मिलाई, सब मार्क्स जोड़ दिए मैंने अपने। चलो ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अब टीचिंग करनी है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया दिसंबर के अंदर, मेरा नाम उसमें था। मैंने पीडीएफ चेक करी, मेरा नाम उसमें था। और 5 दिन तो मुझे यही मनाने में अपने आप को लग गए थे कि भाई तुझे मेंस देने का मौका मिल गया है, वापस आ जा। इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि ये तुझे मौका जो मिल गया है ना, अपनी जितनी भी अंदर भड़ास है वो सारी की सारी निकाल ले इसी एग्जाम में। फिर 2 महीने का टाइम था, पढ़ना शुरू करा। पुरानी मेहनत काम आई, जो मैंने 2016, 17, 18 में की हुई थी, वो सारी मेहनत काम आई। जल्दी से मैंने मेंस का सारा प्रिपरेशन कर लिया। हुआ क्या, मेंस एग्जाम देने गए, वो 4 दिन मैं आज भी बोलता हूँ मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत दिन थे। इवन जो रिक्शे वाले जो भैया मुझे लेके जाते थे, जहाँ होटल में मैं ठहरा, सबका इतना कॉपरेशन था कि बिल्कुल बेस्ट, कि मजा आ गया। कि वो था, मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे लिए ही हो रहा है। हुआ क्या, पेपर दिया, और मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग दिन 27 मार्च 2022, जहां पर मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला, गिल्ट फ्री जोन। गिल्ट फ्री जोन क्यों? क्योंकि वो जो इतना 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का गिल्ट था ना कि यार मेहनत नहीं करी, पापा के सपने सारे डुबो दिए, वो ये था कि आज मैं उससे मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज बड़ी खाई जा रही थी कि मेहनत नहीं करी। अब अपनी बिल्कुल भड़ास निकाल के मेहनत कर ली, काम हो गया। पेपर का रिजल्ट आया अगस्त के अंदर, फिर मेरा मेंस क्लियर हुआ। 10 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू कॉल लेटर आया। घर में मैंने सबको बताया कि मेरा इंटरव्यू है, और मैं इंटरव्यू देने इलाहाबाद चला गया। 25 जुलाई 2022 को मेरा इंटरव्यू हुआ, और वहां पर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। फिर आता है रिजल्ट वाला दिन। रिजल्ट वाला दिन अक्टूबर 2022, 5 बजे से ही मेरे को फादर की याद आ रही थी। और ये सबको पता होता है कि रिजल्ट आने वाला है आज के दिन,
तो फिर ऐसा था कि मैं फादर की कुछ पिक्स स्क्रॉल कर रहा था अपने फ़ोन में पुरानी जो हमारे साथ थी, तो देख के जितना मेरे को मन हल्का करना था रो के वो मैंने कर लिया। 1 घंटा खूब अच्छे से ये काम मैंने करा, खूब रोया, खूब फादर को याद करा कि मैंने कहा अब जो है सब यही है। मैं कंप्यूटर खोला, देखा रिज़ल्ट आ चुका था, पीडीएफ खोली। मैंने अपने मन में बोला कि मैं जितना ईमानदार हो सकता हूँ ना, इस एग्ज़ाम के लिए, अपनी पूरी लाइफ़ के लिए, सब फैमिली वालों की ड्रीम्स के लिए, अपनी मम्मी के लिए, जिन्होंने इतना मेरे लिए सैक्रिफ़ाइस करा, इवन गोल्ड ज्वेलरी भी अपनी गिरवी रखी थी जब हमारी कॉलेज टाइम की फ़ीस भरनी थी। सब याद करा और मैंने कहा आज मेरा दिन है। मैंने अपना रोल नंबर डाला और मेरा नाम वहाँ था। पोस्ट मुझे एलोकेट हुई डेप्यूटी जेलर, और वो मुझे फादर का सपना याद आया जब वो कह रहे थे कि मेरे बेटे के कंधे पे सितारे ज़रूर लगेंगे। तो वो जो दिन था वो पूरा हुआ। तो बस मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से रही, अप्स एंड डाउन्स रहे। लेकिन इन सब से सीखा क्या? इन सब से ये सीखा, जो मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अपने मम्मी-पापा को प्रॉमिस किया है, अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स को प्रॉमिस किया है और खुद को प्रॉमिस किया है, तो आप उस पे स्टिक रहिए। आप अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को डेविएट मत करिए। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस करे, हर फैमिली मेंबर ने मेरे लिए सेक्रीफाइस करे, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उनके सबके सपने तोड़े। इवन मेरे भाई ने भी मुझे बोला था कि ये सब मत कर, बट स्टिल नहीं माना। लेकिन अब ये है कि अब सारे खुश हैं, सिलेक्शन हो गया है, बट स्टिल वो मैंने जो टाइम खराब करा वो तो कभी वापस नहीं आएगा। तो यही है कि आप एम के लिए अपने लगे रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, और अपने सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके फैमिली मेंबर्स के और आपके सपने, आप उसे पूरा करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाते जाते मैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी आपने एम करा है उसके लिए पूरी मेहनत करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके सपने नहीं हैं, आपकी पूरी फैमिली के सपने हैं और सोसाइटी को आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।